अखिलेश गए इटावा तो लखनऊ में चाचा शिवपाल ने संभाली कमान। सफाइयों को दिया संदेश, तैयार रहना, सरकार पलटना है, 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। योगी और मायावती दोनों को लपेटा और जता दिया अपना इरादा। देखी शिवपाल सिंह यादव का ऐलानी जंग, अब रहम नहीं इंकलाब होगा, यूपी की सड़कों पर सैलाब होगा। सपा में शामिल होने के बाद शिवपाल सिंह यादव का जोश अब देखने लायक बन गया है। उम्र के नंबर भले ही बढ़ गए हों, लेकिन ऐसी सर्दी में चाचा का इंकलाब अब सड़कों पर उतरने को बेताब है। प्रसपा के अध्यक्ष के तौर पर उनकी बातों में उतना दम नहीं झलकता था जितना अब दिख रहा है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ आते ही न केवल सपा की बल्कि खुद चाचा शिवपाल की ताकत भी दोगुनी हो गई है। आपको बताएंगे कि शिवपाल सिंह यादव ने आज क्या नया ऐलान किया है, लेकिन पहले उनके इरादों की झलक उनके इस ट्वीट में देखिए। शिवपाल सिंह यादव ने लिखा, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। नव वर्ष में आमजन के शब्द, संकल्प व सामर्थ्य को नई शक्ति मिले, लोकतंत्र सड़कों पर कलरव करे और अन्याय के हर पक्ष के विरुद्ध उठ खड़ा हो। उनके इन शब्दों में ही इशारा साफ था कि उनका प्लान अब क्या है, लेकिन फिर उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर भी अपनी बात और स्पष्ट कर दी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर अब जल्द आरक्षण लागू होना चाहिए, जिससे इस वर्ग को लाभ मिल सके। इसके बाद जल्द से जल्द निकाय चुनाव होना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सभी समाजवादी लोग आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेंगे। सुनिए शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा, और फिर आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने योगी और मायावती दोनों को अपने लपेटे में लिया है। देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी थी, और अब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, फिर उसके बाद दलित लोगों का भी आरक्षण खत्म करना चाह रही थी। ये सरकार का मंसूबा था, तो अब देखिए संघर्ष चलेगा। इसके बाद बीएसपी चीफ मायावती पर टिप्पणी करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सभी जानते हैं कि वे किससे मिली हुई हैं, किसके लिए काम कर रही हैं। पूरा प्रदेश अब उन्हें जान चुका है, अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। सपा की ओर से पहले भी बसपा को भाजपा की बी टीम बताया जाता रहा है। हालांकि आज शिवपाल सिंह यादव ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम संघर्ष करेंगे, सपा इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। वहीं चाचा भतीजे के एक होने के बाद सपा में बड़ी जिम्मेदारी को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनावों के लिए जो जिम्मेदारी अखिलेश उन्हें देंगे वो उसको जरूर निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सबको जोड़कर प्रयास होगा कि भाजपा को हराया जाए और 2024 में साइकिल की रफ्तार को और तेज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।